एक दिन का वाकया है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी बीबी फातिमा के घर तशरीफ लाए। दरवाजे पर दस्तक दी और निहायत मोहब्बत से फरमाया, प्यारी फातिमा, दरवाजा खोलो, तुम्हारे अब्बा जान आए हैं। बेटी जल्दी से दरवाजे पर आईं और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वालिद ने अपनी बेटी का अफसुर्दा चेहरा देखा तो शफकत से पूछा, ए बेटी फातिमा, कैसा हाल है? ये सुनते ही फातिमा की आंखें भर आईं, आंसू बहने लगे और अर्ज किया, अब्बा जान, सख्त तंग दस्ती का जमाना है, बीमारी है लेकिन दवा नहीं, भूख है लेकिन घर में रोटी का नामो निशान नहीं। इस पर आका दो जहान ने तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, सब्र करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। फातिमा ने मजीद अर्ज किया, अब्बा जान, आज 3 दिन से फाके की हालत है। मैंने अपने पेट पर 3 पत्थर बांध रखे हैं ताकि भूख की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकूं। जब हजूर ने अपना मुबारक करता उठाया तो उनके शकम मुबारक पर 4 पत्थर बंधे हुए थे। आपने फरमाया, फातिमा, आज चौथा दिन है कि तुम्हारे अब्बा के मुंह में एक निवाला भी नहीं गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं ऐसे अजीम नबी पर और उनकी प्यारी बेटी पर जिन्होंने सब्र की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक जबान जद ए आम रहेगी। अल्लाह ताला ने उनके सब्र के बदले दुनिया व आखिरत में बुलंद मकाम अता फरमाया। फातिमा की उम्र महज 11 बरस थी जब उनकी वालिदा मोहतरमा हजरत खदीजा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। वालिदा की जुदाई के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम व फिक्र में डूब गए और मुसलसल परेशानियों ने घेर लिया। हजरत खदीजा न सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सफर थीं, बल्कि इस्लाम कबूल करने वाली सबसे पहली हस्ती भी थीं। उनकी जुदाई ने फातिमा को भी शदीद मुतासिर किया, क्योंकि वालिदा उनसे बेशुमार मोहब्बत करती थीं और फातिमा भी अपनी माँ से बेहद कुर्ब रखती थीं। एक दिन फातिमा अपनी माँ की याद में बेकरार हो गईं और बाप से अर्ज किया, अब्बा जान, मुझे अपनी अम्मी जान खदीजा की बहुत याद आ रही है। क्या आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमा सकते हैं कि मेरी अम्मी जान की क्या हालत? बेटी की ये मासूम दरख्वास्त सुनकर नबी करीम का दिल रंज ओ गम से भर गया। आपने निहायत मोहब्बत से फरमाया, प्यारी फातिमा, तुम्हारी माँ जैसी इस दुनिया में कितनी माएं होंगी, मगर तुम परेशान न हो। तुम्हारी अम्मी जान दुनिया की तमाम माओं से अफजल थीं। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह करीम ने उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाया होगा। तुम बस उनकी मगफिरत की दुआ करती रहो। जब अल्लाह के रसूल मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो उनकी लाडली बेटी फातिमा के लिए दूर दूर से निकाह के पैगाम आने लगे। बड़े बड़े मालदार और बहादुर लोग उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई जवाब न दिया। चंद दिन बाद आपने खुद हजरत अली से निकाह की बातचीत की और मोहब्बत भरे लहजे में दरियाफ्त फरमाया, अली, तुम्हारे पास मेहर अदा करने के लिए क्या है? हजरत अली ने आजिजी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक घोड़ा, उसकी जीन, लगाम और एक बुरमा लोहे का औजार है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सुनकर नबी करीम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अली, तुम अपना बुरमा बेच सकते हो। सुभान अल्लाह। ये था इस पाकीज़ा घराने की सादगी से भरपूर जिंदगी गुजारने का अंदाज। दुनिया की सबसे पाकीज़ा खातून का निकाह दुनिया के सबसे बहादुर इंसान से हुआ, मगर न इसमें दौलत की नुमाइश थी न शोहरत का लालच। हजरत अली ने अपना बुरमा फरोख्त किया और जो रकम हासिल हुई उसे मेहर के तौर पर अदा कर दिया। इसके बाद मस्जिद में इन दोनों का निकाह हुआ, जिसे खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। निकाह के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से मुखातिब होकर फरमाया, अली, मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह तमाम सहाबा की मौजूदगी में तुमसे करता हूँ, क्या तुम्हें कबूल है? हजरत अली ने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर निकाह को कबूल कर लिया। चूंकि हजरत अली के पास रहाइश के लिए कोई घर मौजूद न था, इसलिए शादी के बाद फातिमा कुछ अरसा अपने वालिद के घर ही मुकीम रही। लेकिन अली का दिल इस पर मुतमिन न था। उनकी हालत इस कदर तंग दस्ती का शिकार थी कि दिन में सिर्फ एक वक्त खाना खाते और बकिया 2 वक्त भूख की शिद्दत कम करने के लिए पेट पर पत्थर बांध लेते।
न दौलत थी न रहाइश, मगर बीवी को मैके में रखना उन्हें मुनासिब न लगता। इसीलिए मेहनत मजदूरी करके एक किराए का मकान हासिल किया ताकि अपनी जौजा फातिमा को अपने साथ रख सके। मगर अपनी हया और झिझक की वजह से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराहे रास्त ये अर्ज करने की जुर्रत न कर पा रहे थे कि अपनी जौजा को अपने घर ले जाना चाहते हैं। आखिरकार अपने इस अरमान को दिल में लिए वो हजरत अली अपनी झिझक के 22 हजरत आयशा के पास गए और अपना हाल सुनाया। हजरत आयशा ने ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आपने हजरत अली को बुलाया और शफकत से फरमाया, अली, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, लेकिन अगर तुम अपनी जौजा को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो बिला झिझक ले जा सकते हो। ये सुनकर हजरत अली का चेहरा खुशी से दमक उठा और उनके दिल में मसररत की लहर दौड़ गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी फातिमा को बुलाया और मोहब्बत भरे अंदाज में नसीहत फरमाई, मेरी प्यारी फातिमा, आज से तुम्हें अपने शौहर के साथ रहना है। याद रखना, तुम्हें अपने शौहर के तमाम हकूक अदा करने होंगे। हर हालत में अपने शौहर का साथ देना, कभी उनका दिल न दुखाना और दुनिया की किसी चीज का मुतालिबा न करना। अगर कोई सख्त वक्त आए तो भी सब्र व शुक्र के साथ अपने शौहर के शाना बशाना रहना। याद रखना बेटी, अगर तुमने अपने शौहर को नाराज किया तो अल्लाह भी नाराज होगा, और अगर तुमने अपने शौहर को खुश रखा तो अल्लाह भी तुमसे राजी रहेगा। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को शौहर के हकूक़ की हजरत अली के साथ रुखसत करते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मोहब्बत और शफकत से अपनी लाडली बेटी को नसीहत की। फिर फातिमा ने अपनी पूरी जिंदगी बाप की इन हिदायतों के मुताबिक बसर की। हर हाल में अली का साथ दिया, उनकी खिदमत गुजारी की और एक मिसाली बीवी बनकर सब्र व वफा की आला मिसाल कायम की। सुभान अल्लाह। एक दिन रसूल अकरम मस्जिद नबवी में नमाज अदा फरमा रहे थे कि इसी दौरान फातिमा के घर से उनके बेटों हसन और हुसैन के रोने की आवाज आने लगी। चूंकि फातिमा का घर मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब था, इसलिए आवाज सुनते ही हुजूर परेशान हो गए। नबी करीम अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे और उनका रोना बर्दाश्त न कर सकते थे। जब कुछ देर तक बच्चों के रोने की आवाज आती रही तो आप बेकरार होकर फातिमा के घर तशरीफ ले गए। दरवाजे पर पहुंचकर नरमी से दस्तक दी। यह नबी मेहरबान की अजमत व हुस्न सुलूक था कि हमेशा इजाजत तलब फरमाते। आप अपनी प्यारी बेटी के घर भी बगैर इजाजत दाखिल न होते थे। दरवाजे पर दस्तक दी और निहायत शफकत से फरमाया, मेरी प्यारी फातिमा, दरवाजा खोलो। अंदर से फातिमा की आवाज आई, अब्बा जान, मेरे पास पर्दा करने के लिए कोई बड़ा कपड़ा नहीं। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतारकर दरवाजे के अंदर भिजवा दी। फातिमा ने चादर ओढ़ी और फिर वालिद के सामने हाजिर हुई। नबी करीम ने नरमी से पूछा, मेरी बेटी फातिमा, हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? यह सुनते ही फातिमा की आंखों में आंसू भर आए और वह रोते हुए बोल पड़ी, अब्बा जान, आपके लाडले हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे हैं। अब उनकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, इसलिए रो रहे हैं। यह सुनकर रसूल अल्लाह की मुबारक आंखों से भी आंसू बहने लगे। आपने हुसैन को अपनी गोद में लिया और मोहब्बत से अपनी मुबारक जबान उनके दहन में रख दी। जैसे ही हुसैन ने नबी की जबान चूसी, अल्लाह के फजल से उनकी भूख खत्म हो गई। फिर हुसैन सुकून से सो गए। सुभान अल्लाह। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा के बड़े बेटे हसन को अपने मुबारक कंधों पर बिठाकर घुमाया। इस मोहब्बत भरे लम्स से हसन का दिल भी खुश हो गया और अल्लाह के हुक्म से उनकी भूख भी मिट गई। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं ऐसे अजीम नबी पर जिनके मुअजिजात बेमिसाल हैं। फिर आपने फातिमा से फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र के बदले तुम्हें कयामत तक आने वाली तमाम औरतों की जन्नत की सरदार बना दिया है। यह सुनकर फातिमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी हम्द व सना बयान करने लगी। एक मर्तबा फातिमा किसी बात पर अपने शौहर अली से नाराज हो गईं और कहने लगी, अली, मैं अपने अब्बा जान से शिकायत करूंगी,
मुझे उनके पास जाने की इजाजत दे। हजरत अली ने इजाजत दे दी। फातिमा अपने वालिद के पास पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? फातिमा ने कहा, अब्बा जान, मैं फातिमा हूँ। फिर दोबारा अंदर से सवाल हुआ, कौन फातिमा? फातिमा ने कहा, आपकी लख्त ए जिगर बेटी फातिमा। फिर अंदर से तीसरी मर्तबा आवाज आई, कौन? इस पर फातिमा ने जवाब दिया, अली की बीवी फातिमा। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा, अगर तुम अपने शौहर को नाराज करके आई हो तो वापस जाओ और अपने शौहर को राजी करो। वालिद के ये कलिमात सुनते ही फातिमा फौरन अपने घर लौट गईं और अली को मनाने लगी। इस पर हजरत अली ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा, मैं तो तुमसे नाराज ही न था, तुम खुद ही हुजूर के पास चली गई थी। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं ऐसे नबी पर जिन्होंने अपनी बेटी के जरिए उम्मत की तमाम बेटियों को ये सबक दिया कि शौहर को कभी नाराज न करे। अल्लाह हमें भी फातिमा के सब्र व वफा से सीखने की तौफीक दे, आमीन। एक और वाकया ये कि एक मर्तबा रसूल करीम अपनी लख्त ए जिगर बेटी फातिमा को बुलाने के लिए हजरत अली के घर तशरीफ ले गए। जब हुजूर वहां पहुंचे तो उस वक्त अली घर में मौजूद थे। अली घर पर मौजूद न थे और फातिमा अपने घरेलू कामों में मसरूफ थीं। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का इम्तिहान लिया और फरमाया, बेटी चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फातिमा ने निहायत अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी। मेरी इतनी मजाल नहीं कि आपको इनकार करूं, लेकिन मेरे प्यारे अब्बा जान, मैंने तो आप ही से सुना है कि शौहर की इजाजत के बिना घर से बाहर जाना दुरुस्त नहीं, और मेरे शौहर अली इस वक्त मौजूद नहीं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनके आने तक इंतजार कर लूं। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर नबी करीम का दिल खुश हो गया और वहीं बैठकर हजरत अली का इंतजार करने लगे। उस दिन ऐसा हुआ कि अली कुछ देर से घर वापस आए। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो देखा कि रसूल अल्लाह कच्ची जमीन पर तशरीफ फरमा है। ये मंजर देखकर अली हैरत अज़दा रह गए और फौरन आगे बढ़े। ज्यों ही घर में दाखिल हुए तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, अली, अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपनी बेटी फातिमा को अपने साथ ले जाऊं। अली फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज अगर मेरी कोई इज्जत है तो वो सिर्फ आपके कदमों की बरकत से है। मेरी क्या हैसियत कि मैं आपको इजाजत दूं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, मैंने अपनी बेटी फातिमा को सिखाया है कि वो शौहर की इजाजत के बिना घर से बाहर न जाए और हमेशा उसकी इताअत करे। इसीलिए मेरी बेटी कहती है कि वो मेरे साथ जाने से पहले अपने शौहर से इजाजत लेंगी। ये सुनकर हजरत अली अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, दुआ फरमाए कि फातिमा के ये नेक आमाल कयामत के दिन हमारे लिए कामयाबी का जरिया बने। प्यारे दोस्तों, फातिमा अपने घर के तमाम काम खुद अंजाम देती थीं। बच्चों की परवरिश के साथ साथ अली की खिदमत भी करती। उनके यहाँ न कोई खादिमा थी और न ही कोई नौकरानी। हालांकि वो रसूलुल्लाह की बेटी थीं और अगर चाहती तो हर सहूलत मयस्सर हो सकती थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सादगी और तंगदस्ती में बसर की। सुभान अल्लाह, फातिमा जहरा की जिंदगी सब्र व कनात की रोशन मिसाल थी। फातिमा जहरा की जिंदगी का एक और वाकया हजरत सुहैल बिन सद रजियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। उस वक्त अली घर पर मौजूद न थे। रसूलुल्लाह ने दरियाफ्त फरमाया, अली कहाँ हैं? फातिमा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे और अली के दरमियान किसी बात पर मामूली सी नाराजगी हो गई थी, जिसके बाइस वो नाराज होकर कहीं चले गए हैं। रसूलुल्लाह ने एक सहाबी को अली को तलाश करने के लिए भेजा। वो वापस आकर अर्ज गुजार हुआ, या रसूलुल्लाह, अली मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। नबी करीम खुद मस्जिद की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचे तो देखा कि अली जमीन पर लेटे हुए हैं और उनकी चादर पहलू से हट चुकी है, जिसकी वजह से उनके जिस्म पर मिट्टी लग गई है। रसूलुल्लाह ने मोहब्बत से उनके जिस्म से मिट्टी झाड़ते हुए फरमाया, ए अबू तराब, मिट्टी वाले उठो, ए अबू तराब उठो। फिर आप अली को अपने साथ घर ले आए और मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवा दी।
एक और वाकया हजरत हबीब बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा अली और फातिमा के दरमियान घरेलू मामले पर कुछ नाराजगी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और उनके लिए बिस्तर बिछाया गया। आप पहलू के बल लेट गए, हजरत अली एक तरफ बैठे और फातिमा दूसरी तरफ आकर बैठ गई। नबी करीम ने दोनों का हाथ पकड़ा और अपनी मुबारक नाक पर रखा, फिर उनके दरमियान सुलह करवाई। इसके बाद आप घर से बाहर तशरीफ लाए। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, जब आप अंदर गए थे तो आपके चेहरे पर उदासी के आसार थे और जब बाहर आए तो खुशी नमायां थी। इस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐसा क्यों ना हो, मैंने उन दो महबूब हस्तियों के दरमियान सुलह करवाई है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। सबक ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेटी फातिमा ने सब्र और इस्तिक़लाल के साथ जिंदगी गुजारी। हमें भी चाहिए कि सब्र व मोहब्बत से जिंदगी गुजारें। इसी तरह प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बीबी फातिमा की जिंदगी का एक और वाकया सुनाती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देगा और आपको बहुत बड़ा सबक भी सिखाएगा। एक दिन मदीना की गलियों में तंगदस्ती का आलम था। बीबी फातिमा ज़हरा अपने छोटे से घर के कोने में बैठी थीं। घर में न रोशनी थी न खाने का सामान, मगर दिल में कनात का चिराग रोशन था कि इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक मुफलिस खड़ा था जिसके चेहरे पर भूख की जर्दी थी। उसने इल्तिजा की, ऐ नबी की बेटी, अल्लाह के नाम पर कुछ अता कर दो। बीबी फातिमा के पास उस वक़्त सिवाय इस चादर के कुछ न था जो खुद ओढ़ रखी थी, मगर सखावत के जज्बे से सरशार होकर वो चादर भी उतार कर उसे दे दी। मिस्कीन खुशी खुशी दुआएं देता वापस चला गया। शाम को हजरत अली घर आए तो देखा कि फातिमा बिना चादर के बैठी हैं। हैरत से पूछा, फातिमा, तुम्हारी चादर कहाँ है? फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अली, अल्लाह के एक बंदे ने सवाल किया था, मेरे पास देने को यही था, सो दे दिया। हजरत अली ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ रब करीम, तू अपनी बंदी के इस खुलूस को देख रहा है। उसी रात रब की रहमत के दरवाजे खुले और सुबह जब बीबी फातिमा दरवाजा खोलने लगी तो बाहर खजूरों और आटे से भरे थैले रखे थे। हजरत अली ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा, ये है तेरे सदके का इनाम। इस वाकया ने रहती दुनिया तक ये सबक दे दिया कि जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत की नेमतों से नवाज देता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको बीबी फातिमा ज़हरा की जिंदगी का एक ऐसा हैरान कर देने वाला और जिंदगी बदल देने वाला वाकया सुनाने जा रही हूँ जो हर सुनने वाले के दिल को हिला कर रख देगा। मदीना की गर्म दोपहरें थीं, सूरज आग बरसा रहा था, मगर बीबी फातिमा ज़हरा के घर में एक अजब ठंडक और सुकून बसा हुआ था। वो अपने मामूल के मुताबिक घर के कामों में मसरूफ थीं। बच्चे खेल रहे थे और चूल्हे पर हांडी छड़ी हुई थी। इसी दौरान दरवाजे पर एक अजनबी मुसाफिर दस्तक देता है। चेहरे पर थकन, जिस्म पर सफर की गर्द, आंखों में भूख की वहशत और होठों पर आजिजाना इल्तिजा। ऐ अल्लाह के रसूल की बेटी, मैं कई दिनों का भूखा मुसाफिर हूँ, मेरे लिए कुछ हो तो अता फरमा दो। घर में देखने पर सिर्फ 3 जौ की रोटियां मौजूद थीं। फातिमा ज़हरा ने बगैर लम्हा सोचे एक रोटी उस अजनबी को दे दी। अभी वो मुसाफिर गया ही था कि दूसरा फकीर आ पहुंचा। इसकी हालत पहले से भी ज्यादा खस्ता। उसने भी सवाल किया तो दूसरी रोटी उसे दे दी। थोड़ी देर बाद तीसरा भूखा साइल भी दरवाजे पर आ पहुंचा। बीबी फातिमा ने तीसरी और आखिरी रोटी भी उसे अता कर दी। अब घर में बच्चों के लिए कुछ न बचा। शौहर हजरत अली घर लौटे तो सारा माजरा सुना। दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह की रजा पर सब्र किया। रात को अल्लाह की शान देखे कि जन्नत के खाने से भरे खवान गैबी तरीके से उनके घर में दाखिल हो गए। हजरत अली ने मुस्कुरा कर कहा, फातिमा, ये है तेरे ईसार व सखावत का इनाम जो रब ने अपने खजाने से भेजा है। सुभान अल्लाह। इस वाकया ने रहती दुनिया तक ये अजीम सबक दे दिया कि जो अल्लाह के लिए खालिस दिल से कुर्बानी देता है, अल्लाह उसे ऐसी नियामतों से नवाजता है जिनकी कोई हद नहीं होती। प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, बीबी फातिमा ज़हरा की ये पूरी जिंदगी हमें एक आईना दिखाती है जिसमें सब्र, कनात, सखावत, हया, इताअत, मोहब्बत और अल्लाह की रजा को सबसे मुकद्दम रखा गया है। आज की औरत अगर फातिमा की जिंदगी से सीख ले कि शौहर की इताअत,
जबान की नरमी, सादगी और घरेलू जिम्मेदारी को इबादत समझकर निभाना कैसा होता है, तो उसके घर जन्नत का नमूना बन जाए। शौहर अगर हजरत अली की तरह बर्दाश्त, मोहब्बत और बीवी के एहसासात का एहतराम सीख लें तो कभी घर में तल्खी ना आए। शादीशुदा जोड़े ये समझ लें कि रिश्ता सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं, बल्कि दुख, तंग दस्ती और आजमाइश में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। और जो नौजवान अभी निकाह की दहलीज पर कदम रखने वाले हैं, वो फातिमा और अली की सादगी, ईमानदारी और अल्लाह पर तवक्कुल को अपना शियार बनाएं। न जहेज की हिर्स करें, न माल व दौलत की नुमाइश में उलझें, बल्कि दीन, अखलाकम और किरदार को बुनियाद बनाएं। याद रखो, कामयाब जिंदगी माल व दौलत से नहीं बनती, बल्कि अल्लाह की रजा, सब्र, ईसार और एक दूसरे के हुकूक की अदा करने से बनती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बीबी फातिमा जहरा की पाकीज़ा जिंदगी से सबका हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून, सब्र और अल्लाह की रजा वाले रिश्ते कायम फरमाए। शौहरों को अपनी बीवियों का ख्याल रखने वाला, बीवियों को शौहरों की इताअत गुजार और औलाद को वालिदैन का फरमांबरदार बनाए। हम सबको दुनिया व आखिरत में कामयाबी और जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।